हासिल करने के लिए दावपेच शुरू हो चुके हैं। हर तरह की जोर आजमाइश चल रही है। पिछले 5 सालों के कामों को मुद्दा बनाकर विपक्षी जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। आम जनता भी मिला जुला बयान दे रहे हैं, लेकिन कुछ बीजेपी के पक्ष में तो कुछ विरोध में। बीजेपी की मेयर प्रमिला पांडे 5 साल रही, लेकिन विकास की चाल कैसी रही, इसे जानने के लिए अनंत न्यूज की टीम जनता के बीच पहुंची और हकीकत जानी। जनता के बीच मिला जुला जवाब रहा। किसी ने कहा 5 साल सीट पर रही मेयर प्रमिला पांडे, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खाना पूर्ति करती रही। सीवर, पानी और नाले की समस्या जो 15 साल पहले थी, वही समस्या आज भी बनी हुई है। बड़ी मार्केट, नवीन मार्केट में व्यापारियों ने कहा कि आज भी बरसात होने पर जलभराव हो जाता है, लेकिन यह समस्या जस की तस बनी हुई है। लेकिन वही एक व्यक्ति ने कहा कि बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन प्रत्याशी गलत उतार दिया, जो कि बीजेपी के लिए हानिकारक हो सकता है। कि इस बार मेयर चुनाव हो रहे थे और महिला सीट पर हो गई इस बार, तो जो पिछले 5 साल में जो काम जो देखते हैं तो कितने सही हुए हैं, क्या जो वादे तो पूरे हुए? देखिए, वादे तो कोई सरकार पूरा करती नहीं है। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम कानपुर का विकास ही नहीं हो पाता है और शहरों के अनुपात में। कानपुर के लिए अगर अच्छा विकास चाहिए तो उसके लिए कम से कम जनता के बीच में आपको जाना ज़रूरी है। चाहे मेयर कोई भी हो, वो मेयर हो, पार्षद हो, विधायक हो, जनता के बीच में जुड़ाव नहीं है, जिससे आपको जनता की क्या दिक्कतें हैं उसका एहसास नहीं होता है। उस पर क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है। और जबकि प्रमिला पांडे ने काम किया है, हम लोगों के मार्केट में भी काफ़ी सुधार किया है, परंतु मार्केट की जो दशा और दिशा है, लैट्रिन बाथरूम की पोजीशन है और कुछ हम लोगों की भी नैतिक गलतियां हैं। कुछ प्रशासन भी चाहता है साफ सुथरा हो, पर यहाँ पर लोग भी नहीं करने देते हैं। हाँ, एक काम बहुत अच्छा हुआ, घर घर कूड़ा उठाने का जो अभियान इन्होंने चलाया है, इससे जनता को बहुत राहत मिली है। पहले लोगों ने इसका विरोध किया, पर आज देख रहे धरातल पर अच्छा विकास हुआ है। हम लोगों का जो मेन मार्केट, नवीन मार्केट है, इसमें 12 लैट्रिन बाथरूम है और 12 में सब ज़्यादातर कब्जे हैं। ये हमारी गलतियां हैं। अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, जनता के बीच में महापौर जो भी जीते वो आएंगे और इस पर ध्यान देंगे, तो आम जनता जो दिन में कम से कम 50,000 कस्टमर आता है, उन लोगों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। ये हम लोगों की एक इच्छा है। जिस तरह आपने कहा कि आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझने, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझने, तो क्या महापौर को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए? देखिए, कोई भी हो, अगर उच्च पद पे बैठा हुआ है, उसका मौलिक अधिकार है कि वो भी आए मार्केट में, हर जगह जाएं, महीने में एक दिन एक स्थान चुन लें, जिससे जो है जनता के बीच में जुड़ाव होगा और काम की गति तेज होगी। मोदी जी, योगी जी काम करने से नहीं, हम लोग सबको मिल के करना पड़ेगा, तभी हमारे शहर का विकास होगा। ऐसे एक नंबर उत्तर प्रदेश एक नंबर, कानपुर एक नंबर कहने से कुछ नहीं होगा। स्वच्छ बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना हो, तभी स्वच्छता का प्रतीक होगा। जो मेयर की सीट है, इधर की महिला हो गई है, तो पिछले 5 साल जो पार्षद में मेयर रही हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है, उससे जनता कितनी संतुष्ट है या आपको कितने संतुष्ट है? देखा जाए तो मेयर जो अपनी बनी थी पिछली बार प्रमिला पांडे जी, उन्होंने काम तो काफ़ी अच्छा किया है और उसके बावजूद भी काम के हिसाब से ही आदमी उनको वोट देगा और हमें उम्मीद है कि इस बार वही उन्हीं की सीट जीते निकलेगी और उनकी सीट निकलना भी चाहिए। नहीं तो उन्होंने काम किया है, बिल्कुल किया है काम, हर जगह पे काम अच्छा देखा जा रहा है। कह रहे हैं कि कहने को तो भैया सबकी अलग अलग मुंह, जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन भाई जो काम कर रहे हैं उनकी तो हम टक्कर किसकी मान रहे? प्रमिला पांडे, सपा प्रमिला पांडे की टक्कर तो अब यही सपा पे ही है और बाकी तो उम्मीद है कि जीतेंगी। मतलब काम का उनको काम के नाम पे ही वोट मिलेगा, बाकी उनके नाम पे नहीं मिलेगा। मेयर चुनाव का फिर से हो रहा है, महिला सीट हो चुकी है, तो क्या पिछले 5 साल में जो मेयर रही उन्होंने क्या काम किया है, किससे संतुष्ट है? भाई पिछले 5 साल जो मेयर रही उनका तो कोई इतना काम रिस्पॉन्स दिखा नहीं यहाँ पे। अभी दूसरी महिला आ रही है, पहली बात तो महिला मेयर होनी नहीं चाहिए। जेंट्स है तो वो अपने ढंग से काम करता, महिला की सोच अलग होती है। महिला के काम को समझ में नहीं आता लोगों को, महिला ने काम किया कि नहीं किया। और जेंट्स होता है तो वो दूसरे ढंग से बात करता, तो उसका उसको समझ में आता है। तो जिस तरह नाली के मुद्दा था, पानी की समस्या, टैक्स को लेकर था, तमाम मुद्दों, सड़कों को भाई इन चीज़ों के लिए तो मेयर को खुद सोचना चाहिए शहर के अंदर क्या हो रहा है। शहर में मध्यम वर्गीय लोग हैं, बड़े जगह तो पानी वगैरह सब आता रहता है, लेकिन मध्यम गलियों में, कूचों में पानी भरना, इन चीज़ों में तो कमी रही है। इसमें तो कमी आई है, इसमें तो कमी है। अभी भी नवीन मार्केट में हर जगह पानी भर जाता है और जिस जगह देखिए पूरी दुकानों में पानी चला जाता है, बिल्कुल
जैसे तालाब बन जाती हैं तो दुकानें। के जो उन्होंने काम किया अच्छा रहा उनका 5 साल कार्यकाल की कैसा रहा? अब उनका 5 साल पीरियड जो निकल गया वो 50-50 सबको, ज़्यादा कोई अच्छा भी नहीं दे रहा, ज़्यादा कोई बुरा। एक बार फिर से मेयर के चुनाव हो रहे हैं, महिला सीट आरक्षित हो गई थी, जी, लेकिन जो पिछले 5 साल जो मेयर रही हैं उन्होंने कितना काम किया जाए के लिए? उन्होंने खैर क्षेत्र का विकास तो नहीं किया है, और विकास के साथ साथ हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, जरा सा जलभराव होता है, दुकानों में पानी घुस जाता है, हम लोग टापू के बीच में खड़े होते हैं। इससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे आने वाले समय में विकास होगा? हमें तो कोई उम्मीद नहीं लगती है। तो भाजपा ने फिर से उन्हीं मेयर को फिर से टिकट दिया है जो पिछले 5 साल रही है, तो उनका काम काज जब आप बता रहे पहले नहीं सही रहा, तो अब क्या स्थिति रहेगी? क्या उन्होंने जो वादे किए थे पूरे हुए थे? देखो, वादे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उन पर अमल करना हर आदमी के बस में नहीं होता है। तो बताइए, सड़क बनाया, तमाम चीज़ें कहीं और तमाम भ्रष्टाचारी चीज़ें पे तो नवीन मार्केट और सुंदरीकरण के नाम पे भ्रष्टीकरण हो गया है। पहले पानी नहीं भरता था, आज पानी भर जाता है मार्केट में। हम लोग टापू के बीच में खड़े होते किस हैं। तरह का मेयर चाहते हैं आप? मेयर चाहे जो हमारे नगर को साफ सुथरा रखे और नगर में विकास करे। मेयर के चुनाव फिर से हो रहे हैं, महिला सीट फिर कर दी गई मेयर को लेकर के, तो पिछले 5 साल जो महिला मेयर रही है वो ठीक नहीं थी, ठीक नहीं थी। और ये भाजपा की गलती दोबारा हो गई है, क्योंकि भाजपा जो सीट देती है वो अपने हिसाब से देती है, ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, किसी को भी दे देती है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा चुनाव के नतीजे आने के बाद। तो क्या जो वादे किए थे सीवर रिवर को लेकर के कुछ नहीं हुआ, कराया? कहीं कुछ वो कह रही है हमने बहुत काम कराया, कहीं कुछ नहीं कराया, कहीं कुछ नहीं। तो आगे सिवाय देखिए, मैं तो कुछ है नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके वादे तो हर सरकार करती है, हर सरकार वादे करती है कि आज ये हो जाएगा, कल सड़क बन जाएगी, ये बन जाएगी, कुछ बनती है कुछ नहीं। लेकिन हम बीजेपी से संतुष्ट हैं, कैंडिडेट से नहीं। वो आगे किस कैसा मेयर चाहेंगे कि आप? मेयर तो देखिए, प्रशासन ने सोचा होगा, बीजेपी के बड़े लोगों ने सोचा होगा। एक मुद्दा आया था अखबार में कि पचौरी जी नाराज, दैनिक जागरण का दिया था, उसकी कटिंग शायद आप देखें। उसके बाद इनका प्रशासन, इनका संगठन कहता है, जो इनका संगठन है, हिंदू संगठन है, वो कह रहा हमको इनसे मतलब ही नहीं है। जब आपस में ही है तो इसका फर्क चुनाव में पड़ेगा। घरेलू किसको फायदा मिलेगा इसका? फायदा देखिए, कोई कैंडिडेट ही नहीं आगे, बड़ी मुश्किल तो ये है। इनका भाग्य इतना अच्छा है बीजेपी का, चाहे सेंट्रल हो, चाहे यूपी हो या कोई स्टेट हो, इनके अगेंस्ट कोई है ही नहीं, मतलब कोई विभीषण अभी है ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि शहर को भ्रष्टाचार से मुक्त करना, जो कि पिछली मेयर ने नगर निगम में बैठकर किया। पानी सीवर टैक्स को लेकर जो धालमेल किया गया है उसे ठीक करना प्राथमिकता में है। वैसे भी इस बार जनता खुद जवाब देगी। जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उसे पूरे करेंगे अगर जनता के आशीर्वाद मिला। नए प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह के मुद्दे होंगे, किस तरह के आप चुनाव लड़ेंगे? शहर में देखिए साफ सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, पेयजल की भी परेशानी है बहुत बड़ी बात, आवारा पशुओं की समस्या, जाम की समस्या, प्रदूषण की समस्या, ये सारी समस्याएं हैं बहुत शहर में। जैसे कि जो मेयर चल रही है संध्या पाटिल, उनका कहना है कि 2.5 साल वो काम नहीं कर पाई, उनको मौका नहीं पाया, आगे वो खूब काम करेंगे, क्या कहेंगे? 15 साल से इन्हीं लोग की सरकार थी, नगर निगम में इन्हीं का पूरा वर्चस्व था, तो तब भ्रष्टाचार हुआ, काम तो कुछ हुआ नहीं है। 15 साल से है तो भी काम नहीं हुआ। 5 साल क्या 15 साल मिले, काम नहीं हुआ। इस तरह डॉट नाला ग्वाल टोली का बड़ा हाँ जी, नाले की सफाई में इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतने इतने करोड़ों रुपए का घपला हुआ, ये सब दिक्कतें हैं बहुत। ईमानदारी के बल पे हम आगे बढ़ेंगे। 2.5 साल कोरोना का दुखड़ा रोने से कुछ नहीं होगा। जनता समझ चुकी है कि वादों को लॉलीपॉप देने वाली पूर्व मेयर भी इस बार की मेयर प्रत्याशी बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी आशनी विकास अवस्थी ने कहा कि जनता की मूलभूत समस्या को दूर करेंगी, नाले, पानी और सीवर की समस्या को खत्म करेंगे और नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस बात की महिला मेयर की सीट मिली है प्रत्याशी आपकी है, और इससे पहले महापौर जो महिला रही है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगी? और उनका कहना है कि हम कोरोना काल ही पड़े, काम नहीं कर पाएंगे, क्या कहेंगे? जिसे काम नहीं करना है उसके लिए बहुत सारे बहाने हैं। कोरोना काल उन्हीं के लिए नहीं था, कोरोना काल आज सभी के लिए था, आम जनता के लिए भी था, हम लोगों के लिए भी था, लेकिन जिसको काम करना होता है वो काम करता है। कोरोना तो एक बहाना है सिर्फ। तो जैसा कि उनका कहना है कि हमने टैक्स के मामले में अच्छा काम कर, सड़कें बनवाई हैं और नालियाँ हैं उसको साफ करवाया है, कूड़ा कराने की खाली व्यवस्था बनवाई है,
क्या उन सब मुद्दों पर वो जीते? फिलहाल तो मैं जितनी जगह भी जा रही हूँ मुझे कहीं ना साफ सफाई दिखी है। कूड़े के ढेर जहाँ लगे वहीं पर लगे हुए हैं। कूड़े घर के नाले ऊपर बह रहे हैं। पीने का पानी किसी के घरों में है नहीं, जो आ रहा है तो वो नाले का पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। उससे आम जनता करे क्या? ना तो वो किसी यूज के लायक वो पानी है ही नहीं। तो जब जनता प्यासी है तो फिर और कुछ आप कर रही हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। बीजेपी ने पुनः उनका विश्वास जताया है, कानपुर का मेयर बनाया, और आप कांग्रेस ने आपका विश्वास जताया है, तो किस तरह चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी? तो किन मुद्दों मैं अब की जनता की आवाज के रूप में आई हूँ और मैं जनता के जो भी काम है वो उसको पूरा करने की मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी और उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी भी। जैसा कि नाला है गढ़वाल टोली में, वो अक्सर जल भरा होता है। अक्सर वो 5 साल मेयर बोल रही है, लेकिन मतलब कई वर्षों से वो समस्या बनी। उस समस्या का समाधान करवाएंगे जब अपने हाथ में आएगा तो वो एक नाला नहीं, कानपुर में जितने भी नाले बाहर होंगे उनकी सबकी सफाई और सब साफ सुथरा कानपुर, तब आप गर्व से कहेंगे कि हम भी कानपुर के वासी हैं। देखिए कि कमला पांडे कहना कि विपक्ष उनके सामने कई स्टैंड नहीं कर रही है, फिर से वो जीतेंगे जी आ जाएंगे। ये तो जनता के हाथ में है और जनता चूंकि अब की परिवर्तन खुद चिल्ला रही है, इसलिए परिवर्तन होके रहेगा। और जनता चाह रही है तो, और जनता का ही वोट है, तो जो जनता चाहेगी वही होगा। सबसे आखिरी सवाल, सबसे अहम मुद्दा क्या होगा चुनाव जीतने के बाद? नगर निगम में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, सबसे पहले तो मेरा उस भ्रष्टाचार को खत्म करना रहेगा। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें 8081030110 पर।